आप सभी का आपके चैनल नीम करौली बाव में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए दीपावली के शुभ अवसर पर लेकर आए हैं ऐसी खास वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे नीम करौली बाबा के 4 प्रभावशाली उपाय। यह वही उपाय हैं जिनसे आप सिर्फ अपने जीवन में सिर्फ वृद्धि पा सकते हैं बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन भी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए इस दीपावली बाबा के आशीर्वाद से अपनी जिंदगी में बदलाव लाते हैं और प्रारंभ करते हैं आज के दिव्य अध्याय को। नीम करौली बाबा ने करौली बाबा या महाराज जी के नाम से भी जाना जाता है। भारत के एक महान संत हैं। बाबा का मानना था कि सच्ची भक्ति और सेवा भाव जीवन में अद्भुत बदलाव लाए जा सकते हैं। बाबा ने लोगों को कई तरह के आध्यात्मिक और व्यवहारिक उपाय बताए जिनसे उनके भक्तों को अद्भुत लाभ मिला। उनके भक्तों में आम लोग ही नहीं बल्कि कई बड़े उद्योगपति और मशहूर हस्तियां भी शामिल थीं जिन्होंने बाबा के मार्गदर्शन से सफलता पाई। महाराज जी के 4 उपाय जो हम आपको बताएंगे आपने आज से पहले कभी नहीं किए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वे कौन से उपाय हैं। आज का दिन दीपावली के शुभ अवसर पर हम प्रारंभ करते हैं ये बड़े उपाय और इसे बड़ी ही शीघ्रता से आप अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं पहले उपाय के विषय में। बाबा का पहला उपाय था कि जीवन में किसी भी व्यक्ति को स्वयं से ज़्यादा दूसरों की चिंता होती है, अर्थात जो स्वयं से ज़्यादा दूसरों के विषय में सोचते हैं ऐसा व्यक्ति कभी भी दरिद्रता की स्थिति में नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति को ईश्वर बड़ी ही शीघ्रता से धनवान बना देते हैं। आइए जानते हैं कैसे जीवन में इसे प्रयोग किया जा सकता है। महाराज जी का मानना था कि यदि जो व्यक्ति हृदय में थोड़ा सा भी सेवा भाव लेकर आता है ऐसा व्यक्ति जीवन में स्वर्ग प्राप्त करने का बहुत ही दुर्लभ हकदार हो जाता है। उसका मन था कि किसी भी प्रकार की निस्वार्थ सेवा से आत्मा और मन को शांति मिलती है। यह न केवल हमारी आत्मिक उन्नति के लिए अच्छा है बल्कि इसे करने से हमें ऐसी संतुष्टि मिलती है जो किसी भी ढंग से नहीं मिल सकती। इसलिए उपाय के अंतर्गत आप एक कार्य कर सकते हैं कि यदि आप अपने जीवन में जो कुछ भी धन अर्जित करते हैं, जो कुछ भी आप अपने कार्य क्षेत्र से कमाते हैं, उसका कुछ प्रतिशत भाग आज के दिन ही से ही आप दूसरों को निस्वार्थ सेवा में लगा दीजिए। महाराज जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और महाराज जी का आशीर्वाद यदि एक बार किसी भक्त के जीवन में जुड़ गया ऐसा व्यक्ति के कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं हो सकती। ऐसे व्यक्ति के स्थिति दिन प्रतिदिन अच्छी होती जाती है। तो यह वाक्य गलत नहीं होगा। इसीलिए आज के दिन दीपावली के इस उपाय को जीवन में प्रयोग करके देखिए, आपको इसका असर स्वयं ही ज्ञात होना प्रारंभ हो जाएगा। कैसे करें सेवा? बहुत से लोग यह प्रश्न पूछते हैं कि सेवा का भाव यदि हृदय में हो तो सेवा किस प्रकार करनी चाहिए। आप देखिए, किसी भी जरूरतमंद की मदद कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति किसी चीज से हैं और आपके हृदय में थोड़ा भी सेवा भाव उसके लिए जागृत होती है तो आप अपने जीवन से उसके जीवन में कुछ ना कुछ किसी न किसी प्रकार की सेवा लगा दीजिए। आप देखेंगे ईश्वर तो इससे प्रसन्न होंगे ही और ऐसा व्यक्ति जो हृदय से आपको दुआएं देगा वह दुआएं आपके लिए बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से काम करेंगी और आपके जीवन में धन के कोषों को भरना प्रारंभ कर देंगी। दूसरा जो भाग है वह इस प्रकार है कि किसी भी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना महाराज जी ने सबसे बड़ा सुख बताया है। यह सुख इसलिए भी है क्योंकि जब आप किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराते हैं उसकी आत्मा तृप्त होती है तो उसकी आत्मा से होने वाली तृप्ति से जो आपके लिए दुआएं निकलती हैं आपके जीवन के को महाराज जी के आशीर्वाद से भरने प्रारंभ हो जाएंगे। सबसे ज्यादा प्रसन्नता महाराज जी इसी कार्य से होती है
कि आप भूखे को भोजन करा दीजिए। इससे बड़ा काम इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। इसके अलावा आज के लोगों की छोटी छोटी ज़रूरतों को समझें, उन्हें पूरा करें। यह जरूरी नहीं है कि केवल धन से ही सहायता की जाए। आप तन से, मन से और धन से किसी भी प्रकार से समर्थ हो, उसे ही सहायता कीजिए। महाराज जी बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं, आपके जीवन में धन के कोष भर देते हैं, आपके उन्हें भर देते हैं। तो सेवा करने से आप न केवल दूसरों की मदद करते हैं, बल्कि आप अपनी किस्मत भी चमकाते हैं। बाबा का मन था कि सेवा करने वाले व्यक्ति भगवान का आशीर्वाद मिलता है और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लग जाती है। आइए जानते हैं दूसरा उपाय। बाबा का दूसरा उपाय यह है कि राम नाम का जप करें। उन्होंने कहा कि राम नाम का जप करने से मन में शांति आती है और सभी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं। दीपावली के पावन अवसर पर राम नाम का जाप विशेष रूप से फलदायक होता है। यदि बहुत से लोग जिस प्रकार से हमसे प्रश्न पूछते हैं कि हम प्रभु श्री राम जी के नाम की विधि को जीवन में कैसे लाना चाहते हैं, तो कौन सा समय सबसे उपयुक्त रहेगा। तो आज आपके प्रश्न का उत्तर इसी क्रमांक में छिपा हुआ है कि आज का दिन सबसे शुभ है, क्योंकि राम जी का ही दिन है आज का। क्योंकि राम जी इतने वर्षों का वनवास काटकर आज ही के दिन अपने घर वापस आए थे, इसीलिए दीपावली का शुभारंभ हुआ। तो जहाँ से प्रभु श्री राम ने पद लक्ष्मी के पद धरा पर पड़ते हैं, उनकी वापसी होती है। उसी प्रकार से आप केवल दिन से ही अपने जीवन में सुखी की वापसी करानी। आज ही के दिन आप यह कार्य प्रारंभ कर दें, आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत सी अद्भुत बदलाव आने प्रारंभ हो जाएंगे। जानते हैं कैसे करें, बहुत से लोग पूछते हैं, तो मैं आपको यही बताऊंगा कि सुबह सुबह स्नान करके इसी शांत जगह पर बैठकर ज्ञान की ओर विधि को जीवन में लेकर आएं। राम नाम का जाप करें। आप बहुत सी अद्भुत मानसिक जप भी कर सकते हैं, मौखिक रूप वाचिक जप भी कर सकते हैं, दोनों ही बहुत फलदायी हैं। इसके अलावा रोजाना 108 बार जाप करने से संकल्प लें। एक संकल्प लेना चाहिए कि आज के दिन में 108 जाप विधि जो कि प्रभु श्री नाम के नाम की होगी, उसे प्रारंभ करूंगा। इसी विधि के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन संख्या 108 रखिए। आइए जानते हैं इसके लाभ के बारे में। बाबा जी के अनुसार राम नाम का जाप हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं। यह जब हमारे भीतर छिपी शक्तियों को जागृत करता है, इससे हमें आर्थिक उन्नति और सफलता मिलती है। अब जानते हैं तीसरे उपाय के विषय में। महाराज जी कहते हैं कि तीसरा उपाय जो उपाय है वो नीम करोली बाबा का तीसरा उपाय श्रद्धा और विश्वास का है कि किसी भी कार्य में सफल होने के लिए आपके भीतर श्रद्धा और विश्वास बेहद जरूरी है। तो इस उपाय के अंतर्गत यह है, हम बात करते रहे हैं, आप आज से ही एक संकल्प लें। और वह संकल्प क्या होगा कि मैं अपने जीवन में कभी भी और बरसें अपने इक्ष पर है श्रद्धा किसी भी स्थिति में नहीं तोड़ूंगा। इस श्रद्धा ऐसी ही बनी रहेगी, अपने गुरु के समान अटूट श्रद्धा रहेगी और विश्वास मेरे प्रभु पर कभी भी नहीं डगमगाएगा। चाहे ईश्वर मेरी कितनी ही परीक्षा लेने की कोशिश क्यों ना करे। जब आप अधिकता का संकल्प लेते हैं, यानी कि किसी भी कार्य के लिए अधिक होना परम आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने विश्वास पर, अपनी श्रद्धा पर अधिक नहीं है, समय की स्थितियों के साथ दोनों चीजें बदलती रहती हैं। कभी विश्वास करते हैं, कभी टूट जाता है, कभी हार जाते हैं। यह चीज जीवन में नहीं होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति कभी भी बहुत ज्यादा दरिद्र देखा जाता है, जिनका विश्वास बोलता रहता है। इसीलिए कल के या आज के ही दिन आपको संकल्प भी लेना है कि मुझे किसी भी स्थिति में अपने विश्वास को टूटने नहीं देना। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि बेहद जरूरी है, सिर्फ भक्ति ही नहीं बल्कि हर कार्य पर यह लागू होता है।
यदि आपके मन में श्रद्धा है और आप अपनी क्षमता पर विश्वास करते हैं तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। आइए जानते हैं अगला यानी कि चौथा उपाय, जो कि सबसे महत्वपूर्ण उपाय मैं कहूँगा। अगला उपाय महाराज जी बताते हैं साधना और ध्यान करने की पद्धति को जीवन में अपनाना। अर्थात बाबा का चौथा और अंतिम उपाय है साधना और ध्यान। बाबा ने ध्यान को आत्मा की सबसे बड़ी औषधि कहा है। उनका मानना था कि ध्यान से व्यक्ति के मन की स्थिरता बढ़ती है और उसे सही निर्णय लेने की शक्ति मिलती है। आइए जानते हैं कैसे आपको ध्यान करना चाहिए। कैसे यह साधना आपको आज से ही प्रारंभ करनी है। सबसे पहली बात है कि रोज सुबह या शाम जब भी आपको सुबह मिलता है छोटे समय से प्रारंभ करें। केवल 10 से 15 मिनट आप ध्यान करने की विधि में बैठ जाएं। आप यह मत सोचना कि पहले ही दिन से ध्यान लगना प्रारंभ हो जाएगा। आपको शांत मन करके कम से कम ध्यान पर आंखें मूंद कर 10 से 15 मिनट बैठना है। और महाराज जी के केवल छवि चित्र को यदि आप मन में ही सोचेंगे तो भी आपका ध्यान लग जाएगा। यह महाराज जी की शक्ति है। ज्ञान के दौरान आपको अपनी जो सांसें हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जैसा मेरा आपको बताया, जरूरी नहीं है कि पहले दिन से ही, लेकिन स्थिति में बैठेंगे तो एक दिन जरूर यह होगा। आप पहले दिन से ही ध्यान नहीं लगा सकते, लेकिन एक दिन जरूर लगा सकते हैं। यह सोच के रखेंगे तो आप देखेंगे महाराज जी आपको सब कुछ प्रदान कर देंगे। इसी के साथ आज के कृपांगों के लिए बस इतना ही। जब तक के लिए जय नीम करोली बाबा।